हम लोगों के लिए बाबा साहब ने सब कुछ दिया और उनके नाम पर सब कुछ खत्म हो जाए, कोई चिंता नहीं। हम लड़ेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। ऐसे नहीं मानोगे तो हम दूसरी तरह से करेंगे, दूसरी तरह से नहीं मानोगे तीसरी तरह से करेंगे, और तीसरी तरह से नहीं मानोगे तो सब कुछ हम अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। बड़ी अतिशयोक्ति, बड़ा दुख की बात है, इन लोगों ने बड़ी चालाकी से अंबेडकर की मूर्ति को हटा दिया। 1962 के आंदोलन में बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां जेल में ठूंस दिया गया। बहुत सी माताओं और बहनों के जेल में ही बच्चे पैदा हुए। बहुत सी माताएं बहनें उसके लिए ख़त्म हुई। बहुत से बुजुर्ग मर गए। आज फिर तुमने वही काम कर दिया। तुम लगातार वो काम कर रहे हो जिससे कि बहुजन समाज के लोग चैन से ना बैठ सकें। ये बहुजन समाज के लोगों को इसी काम में, प्रदर्शन में और इनको एजिटेशन में लगाते रहें। ये समाज वो समाज है जो रोज़ लाता है, रोज़ खाता है, रोज़ मजदूरी करता है, कल फिर मजदूरी के लिए सोचता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये मजदूरी की चिंता नहीं करेगा, बच्चों की चिंता नहीं करेगा, परिवार की चिंता नहीं करेगा। ये लोग भूखा रहना जानते हैं, आंदोलन करना जानते हैं, पिटाई खाना जानते हैं, लेकिन अपने आदर्शों के लिए, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए ये अपना तन मन धन, अपना जीवन तक लगाएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए तुम आज नहीं लगाओगे तो कल लगाओगे, कल नहीं लगाओगे तो तुमको हम मजबूर करेंगे सोचने के लिए, और तुम जब भी नहीं लगाओगे तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति इस पार्लियामेंट पर नहीं लग जाएगी। अपने दिमाग से इस फितूल को निकाल देना कि आंदोलन, एक आंदोलन चल के बंद हो जाएगा। 9 तारीख को विशाल आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर। आप सभी बहनों भाइयों से निवेदन है कि जंतर मंतर पर आने का काम करें, जंतर मंतर पर एकजुट होकर आएं, अहिंसात्मक तरीके से आएं। कोई स्लोगन, कोई नारा ऐसा नहीं लगाएं जिससे किसी की भावना आहत हो, ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें जिससे बाबा साहब का नाम बदनाम हो। अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। हम मेमोरेंडम देंगे, एक मेमोरेंडम नहीं 1000 मेमोरेंडम लेने के लिए सोच लेना। हम जब तक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी, महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, बिहार में आंदोलन करेंगे, देश के हर कोने में आंदोलन करेंगे, देश के हर जिले और प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अन्य मूर्तियों से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे लिए संसद भवन के सामने उंगली उठाती हुई, हाथ में संविधान लेती हुई ये प्रतिमा हमारे लिए हर भगवान से बड़ी है, और हम उसके लिए अपना जीवन भी उत्सर्ग करेंगे, अपने जीवन का बलिदान भी देंगे, अपने जीवन की शहादत भी देंगे। सुन लो गवर्नमेंट, सोचकर, मोदी जी और गृह मंत्री सुन लो ध्यान से। हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ेंगे। एक करुणाकर को तुम जेल में डालोगे, 1000 करुणाकर पैदा होंगे। एक करुणाकर को मारोगे, लाखों करुणाकर, करोड़ों करुणाकर हमने पैदा कर दिए हैं। हमें अपने जीवन की कोई परवाह नहीं, हम आज रहें ना रहें, लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की बलि देकर हम लोगों के लिए, बाबा साहब ने सब कुछ दिया और उनके नाम पर सब कुछ खत्म हो जाए, कोई चिंता नहीं। हम लड़ेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। ऐसे नहीं मानोगे तो हम दूसरी तरह से करेंगे, दूसरी तरह से नहीं मानोगे तीसरी तरह से करेंगे, और तीसरी तरह से नहीं मानोगे तो सब कुछ हम अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। 9 अगस्त को बहनों और भाइयों, देश के अंबेडकरवादियों, बाबा साहब के मानने वालों, बुद्धिस्ट और पिछड़ा वर्ग के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, जंतर मंतर पर बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथों में पट्टियां लेकर आप लोग जंतर मंतर पर पधारने का काम करें। हम आपको हृदय की गहराइयों से
निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। 2 मई की रात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को बिना कुछ बताए, बिना कुछ नोटिस दिए इन लोगों ने बड़ी चालाकी से उस मूर्ति को हटा दिया। तो सारे देश के, सारी दुनिया के दलित, बहुजन समाज, पिछड़ा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यहाँ पर अम्बेडकरवादी लोग 14 अप्रैल को आते हैं, 6 दिसंबर को आते हैं और अपने मसीहा को जय जयकार के साथ श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे मनुवादी लोग, वो आरएसएस के लोग, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। 14 अप्रैल को इस साल भी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि 2 मई को डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाकर तुमने गायब कर दिया, जो 1962 में मूर्ति लगी थी। और ये दलित कुछ ना बोले, उसके साथ साथ महाराणा प्रताप की मूर्ति को हटाया, शिवाजी की मूर्ति को हटाया, गांधी की मूर्ति को हटाया। इस बात का जरूर विरोध करेंगे कि अंबेडकर की मूर्ति को क्यों हटाया। अंबेडकर बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर उंगली उठाकर और हाथ में संविधान लेकर कहते हैं, ए दलितों, ए बहुजन समाज के लोगों, मंदिरों की तरफ मत जाओ, पार्लियामेंट की तरफ आओ, क्योंकि कानून यहाँ से बनता है, देश यहाँ से चलता है। जब तुम्हारी पिटाई होती है, उत्पीड़न होता है, तो तुम्हारी FIR लॉन्च वह मंदिर में जाकर नहीं होगी। तुम्हारी FIR लॉन्च जहाँ से संविधान के द्वारा गवर्नमेंट चलती है, वहाँ से होगी। 17 सितंबर 2024 को पूरी दुनिया के बौद्ध नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के बौद्ध पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे। 17 सितंबर 2024 को ये मैटर बहुत पुराना है, ये मैटर आज का नहीं है, करीब 200 वर्ष 300 वर्ष पुराना है। हमारे जो बौद्धों का पवित्र मंदिर है, पवित्र बुद्ध विहार है, पवित्र स्थल है, जिसे हम बुद्ध की धरती से जानते हैं, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया और उस ज्ञान को सारी दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट किया। उस बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार पर तमाम हिंदूवादी लोगों ने कब्जा कर लिया है। बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा उड़ाकर इनको 5 पांडव बना दिया है। और ये यही नहीं है, सारे भारतवर्ष में बुद्ध की मूर्तियों को, बुद्ध के मंदिरों का हिंदूकरण किया जा रहा है। नए नए नाम रखकर देवी देवताओं के नाम से उनको बताया जा रहा है। बुद्ध धर्म की संस्कृति को विकृत किया जा रहा है। उसी तरह से जो 1949 एक्ट है, जिसके अंतर्गत 5 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट हैं, हम लोग पहले अनागारिक धर्मपाल ने इस मूवमेंट को चलाया कई 1 वर्ष तक। फिर उसके बाद सुरई ससाई, भंते करुणाकर और भंते आनंद ने लगातार 30 वर्ष तक चलाया। लेकिन आज भी उस पर पूरी तरह से कब्जा इन्हीं का है। उनको बुद्ध से कोई लेना देना नहीं। जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनका मतलब है कि जापानी येन कैसे मिलेगा, इंग्लैंड का पाउंड कैसे मिलेगा, अमेरिका का डॉलर कैसे मिलेगा। वहाँ पर करोड़ों करोड़ों डॉलर और करोड़ों करोड़ों पाउंड आते हैं और उसको बंदर बांट कर लिया जाता है। इसलिए हम सारे बौद्धों ने ये निश्चय किया है कि 17 सितंबर को पटना में आकर हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हम शांतिपूर्वक करेंगे, क्योंकि हम शांति में विश्वास रखते हैं, हम लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। मैं देश के तमाम लोगों से, जापान में बैठे हुए लोगों से, मंगोलिया में बैठे हुए लोगों से, श्रीलंका में बैठे हुए लोगों से, ताइवान और सिंगापुर में बैठे हुए लोगों से, तमाम दुनिया के लोगों से अपील करता हूं कि 17 सितंबर को 2024 को आप पटना में गांधी मैदान में आएं। हम लोग आपको हृदय की गहराइयों से आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर अपने मतभेद भुलाकर कौन किस संस्था में काम कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन सारी दुनिया के बौद्ध हैं तो भगवान बुद्ध को मानते हैं और भगवान बुद्ध की
भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए जो वहाँ की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उसके लिए आओ और हम एक होकर उसे मुक्त करने के लिए हम लोग एक ध्वनि से, एक आवाज़ में हम उसे मुक्त कराना चाहते हैं। आइयो भाइयों और बहनों, आप लाइन लगा कर आइए, झुंड के साथ आइए, अपनी पार्टियों के साथ आइए। पटना के गांधी मैदान में किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। पटना का गांधी मैदान याद रखें और वहाँ पर आएँ। 17 तारीख को अपनी उपस्थिति देकर हम आपके अनुग्रहित होंगे।